नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटेड में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर के अंतर्गत हमारा जो बैच चल रहा है उत्तम बैच, उसमें आज आपकी 9th 10वीं क्लास होने वाली है और साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, जो आपके लिए ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर हम बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट, जिस प्रकार के क्वेश्चन बन के आते हैं उसी प्रकार से हम आपके लेकर के आते हैं। तो प्रत्येक एग्जाम में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो देखिए, करंट अफेयर में रोहिणी ग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान देना है यहाँ पर। रोहिणी ग्राम को ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। किस ग्राम को मिला है? रोहिणी ग्राम। ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे दिया गया है? रोहिणी ग्राम को, जो कि महाराष्ट्र में स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक मिला। कौन सा पदक दिया गया है? स्वर्ण पदक। ध्यान रखना, ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे मिला है? रोहिणी ग्राम, महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया और स्वर्ण पदक उनको मिला है। यह पदक डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जनसेवा पर काम करने के लिए दिया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय पूर्व कप्तान धोनी को शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और हाल ही में हॉल ऑफ फेम में किस शामिल किया है? धोनी को शामिल किया गया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को साल 2025 के लिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले हैं जगह पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर। लेकिन अब तक 10 भारतीय क्रिकेटरों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, धोनी कौन से? 11। एनवीडिया सबसे मूल्यांकन कंपनी। एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ करके सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बनी है। एआई चिप्स की मांग की वजह से एनवीडिया का बाजार मूल्य $3.45 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया है। पुडुचेरी यह प्लेटफॉर्म अपनाने वाला 19वां विधानमंडल बना है। भारत ने महिला आईसीसी हॉकी में मेडल जीता। ये भारतीय महिलाएं जो टीम है हॉकी में, उसने मेडल जीता है। भारतीय महिला आईसीसी हॉकी टीम ने IIHF महिला एशिया कप में कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो कांस्य पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया है? कांस्य पदक। यह भारतीय महिला आईसीसी हॉकी टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। तो भारतीय महिला आइस हॉकी टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक कौन सा है? कांस्य पदक जीता है इसने IIHF महिला एशिया कप में। राजीव गई सेना के उप प्रमुख बनाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का चेहरा बने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई सेना के उप प्रमुख बने। डीजीएमओ के रूप में सैन्य अभियान और खुफिया विभाग की देखरेख करेंगे। यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी बनी है। तो यशस्वी सोलंकी को पहली महिला एडीसी बनाया गया है। नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एडी कैंप नियुक्त किया गया है। पहली बार महिला अफसर को सुप्रीम कमांडर के एडीसी का पद दिया गया है। ध्यान रखना, सुप्रीम कमांडर के एडीसी के पद पर पहली बार कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी। कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने वुमेन कैटेगरी में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। कोको ने वर्ल्ड नंबर 1 आर्याना सवालेंका को हराया। टूर्नामेंट 10 साल बाद अमेरिकी खिलाड़ी चैंपियन बनी है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किया गया है। तो फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश सी मेहता को FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल ने नेशंस लीग जीता। पुर्तगाल ने UEFA नेशंस लीग का फाइनल का खिताब जीता है। पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराया। किसको हराया, ये आपको ध्यान रखना है? स्पेन को। नेशंस लीग का 2 खिताब जीतने वाला पहला देश बना है।
अब वन लाइनर क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कितने देशों ने भाग लिया? तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में 2024 में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 32 देशों ने भाग लिया। भारतीय वनस्पति रिपोर्ट 2023 का कौन सा संस्करण 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया? तो 18वां संस्करण। संस्करण था 18वां, मोस्ट इंपोर्टेंट था, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनते हैं भारतीय वनस्पति रिपोर्ट से। 21 दिसंबर 2024 को 18वां संस्करण जारी किया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में राजस्थान की रैंक क्या है? राजस्थान की रैंक यहाँ पर कितनी है मेरे प्यारे साथियों, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा चौथा। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी है? चौथी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, 27,389.33 वर्ग किलोमीटर आच्छादित क्षेत्र है वन और वृक्षावरण राजस्थान में, जो कि राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? ये 8%। तो राजस्थान में वर्तमान में वनावरण और वृक्षावरण कितना है? 8% है। और कुल की बात करें तो 27,390.33। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण में कमी देखी गई है। इस संदर्भ में राजस्थान के क्रमशः कितने जिलों में वनों में वृद्धि और कमी हुई है? तो 12 जिलों में वृद्धि हुई है और 21 जिलों में क्या हुई है? कमी हुई है। 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? तो 55वीं बैठक आयोजित की गई है। देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ है जहाँ पर होली पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है? तो राजस्थान का यानी देश का एकमात्र विभीषण मंदिर है कैथून कोटा में, जहाँ पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन होता है होली के अवसर पर। सेना की दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा राजस्थान में ज्ञान शक्ति थिंक टैंक, यहाँ पर ध्यान देना है, ज्ञान शक्ति थिंक टैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा राजस्थान में ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो जयपुर में की गई है। जोराराम कुमावत किस विभाग के मंत्री हैं? तो ये गौपालन विभाग के मंत्री हैं। जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा अजमेर में बनेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग 10 में अभ्यास शामिल हुई है? ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो देखिए, ये भी वन लाइनर है हमारे। यहाँ पर है डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा किस देश के साथ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ में किया गया है। ध्यान रखना, डेजर्ट फ्लैग 10 जो वायुसेना के द्वारा युद्धाभ्यास हुआ है वो भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य शामिल हुआ है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही निसार मिशन, देना है, निसार मिशन का संबंध किससे है? तो निसार मिशन जो चर्चा में रहा है तो इसका संबंध है इसरो नासा से। हाल ही में एक्सो प्लेनेट K2 18V, यहाँ पर ध्यान देना है, एक्सो प्लेनेट K2 18V पर जीवन के प्रमाण खोज किसने की है? जीवन के प्रमाण होने की खोज किसने की है? तो वो किया जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राम मोहन नायडू को नामित किया गया है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हमारी सारी की सारी क्लासेज, करंट अफेयर और जीके की क्लासेज जितनी भी हैं वो सभी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क कराई जा रही हैं। हमारा उद्देश्य है ताकि प्रत्येक जो विद्यार्थी आर्थिक तंगी की वजह से पेड क्लास नहीं ले पाते उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा।
साथ साथ सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। बिना किसी पे शुल्क के आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी सरकारी सेवा में नियुक्ति पा करके अपना जीवन सफल करें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारें। प्रत्येक विद्यार्थी का सपना यही होता है कि हमें नौकरी मिले, सरकारी नौकरी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी लगन के साथ। तो देखिए, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये INS, तो इसका जो आंसर है, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को, यानी प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीनीकरण ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ स्थित है? दुनिया की पहली एकीकृत नवीनीकरण ऊर्जा भंडार परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह रेलवे ब्रिज बनाए, आपको पता ही है, अभी अभी हमने थ्योरी की क्लास में इसमें भी बताया था। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। हाल ही में भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तो 11 पदक जीते गए हैं। कितने पदक जीते हैं? 11। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? मांगीलाल जाट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये लखनऊ में किया है। पहला AI वेपन सिस्टम देहरादून की BSS मटेरियल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत के पहले AI ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम का परीक्षण किया गया। इसमें लगा AI सिस्टम दुश्मन को पहचान कर खुद फायर कर सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नीतिगत तहत सरकार ने सेज की नई नीतिगत रियायतों की घोषणा की है। रियायतें, इसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और उच्च तकनीकी उत्पादों को बढ़ावा देना है। ISSF विश्व कप, भारत की दिग्गज निशानेबाज एला बेनिल बलारिवान ने ISSF विश्व कप में कांस्य पदक का खिताब जीत लिया है। 2 बार की ओलंपियन कलारीवान ने यह पदक महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है। 4 कंपनियों के IPO मंजूर। सेबी ने वाटर प्यूरीफायर कंपनी कैंटारो सहित 4 कंपनियों के IPO को मंजूरी प्रदान की है। अन्य 3 कंपनियां विद्या वायर्स, क्रमतारा इंजीनियरिंग, मंगल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज हैं। NSG ने 3D मैपिंग की। NSG ने 50 से अधिक स्थलों की रेकी और 3D मैपिंग की है। इसमें माता वैष्णो देवी मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर और परमाणु ऊर्जा केंद्र जैसे और भी अन्य स्थल शामिल किए गए हैं। कैटरीना मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाई गई हैं। मालदीव ने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है। यह फैसला पर्यटन बढ़ाने और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लिया गया है। INS गुलदार से बनेगा पहला अंडर वाटर म्यूजियम। INS गुलदार से बनेगा पहला अंडर वाटर म्यूजियम। महाराष्ट्र की नेवती रॉक्स के पास सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मोआ चट्टान विकसित की जाएगी। पहला ई वेस्ट इको पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के होल्मी कला में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क 11.4 एकड़ में बनेगा। यहाँ 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट रिसाइकल होगा। यह दिल्ली के कुल ई वेस्ट का 25% प्रोसेस करेगा।
तो पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है भारत का? तो दिल्ली में। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप भारत की पैदल चाल एथलेटिक प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर रेस में स्वर्ण पदक का खिताब जीता है। प्रतियोगिता इंसब्रुक में हुई थी। अनाहत को PSA अवार्ड्स में 2 पुरस्कार मिले हैं। भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने PSA अवार्ड्स 2024-25 में 2 पुरस्कार हासिल किए। उन्हें चैलेंजर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द सीजन और यंग वुमेन्स ऑफ द प्लेयर द सीजन का पुरस्कार भी मिला है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।